F-16 जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर। रशिया को बुरा भला कहे और क्या अमेरिकन वेपन्स आके यहां पे इंडिया चाइना के अगेंस्ट ये बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजी है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे लॉयड ऑस्टिन जो अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी है वो भारत के दौरे पे है और उन्होंने भारत में आके राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की है और उन्होंने भारत के साथ बहुत सारे नए डील साइन किए हैं। और पाकिस्तानी मीडिया इस पे बात करे कैसे जीई जो अमेरिका की एक कंपनी है वो भारत में अपने नए हथियार बनाएगी और भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करेगी। तो पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे भारत के फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर रहा है कि भारत रशिया से सस्ता तेल ले रहा है और साथ ही अमेरिका से एडवांस टेक्नोलॉजी भी ले रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया आज इसके बारे में बात कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। एक बात जो बड़ी अजब हुई है जो सेक्रेटरी डिफेंस ने की, वो सेक्रेटरी डिफेंस ने ये किया कि उन्होंने इंडिया में खड़े होके सेक्रेटरी डिफेंस ने रशिया के ऊपर ब्लास्ट किया और फिर साथ चाइना की बुलिंग को भी, लेकिन रशिया को भी ब्लास्ट किया। वो रशिया जो कि जिससे इंडिया वेपन्स भी ले रहा है, जिससे इंडिया ऑयल भी खरीद रहा है और ये दोनों मुल्क ब्रिक्स का हिस्सा है और वो इंडिया जो ब्रिक्स का भी हिस्सा है। अब अगर वो अमेरिका के कैंप में जा रहा है, उनके सवाल पे खड़े होके रशिया को बुरा भला कहे और क्या अमेरिकन वेपन्स आके यहां पे इंडिया चाइना के अगेंस्ट ये बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजी है। अब आप इमेजिन करें कि GE-414 जेट इंजन जो है वो कहते हैं हम इंडिया में असेंबल करें। आपको पता है कि मैंने कल जब आपसे डिस्कशन कर रहा था तो मैंने कहा था कि अमेरिका जो है वो तकरीबन $40 बिलियन की चिप इंडस्ट्री ताइवान से फिनिक्स अमेरिका में लेके जा रहा है, लेकिन वो चाइना से चीज़ें निकाल के अमेरिका लेके जा रहे हैं या वो सप्लाई चेन इंडिया को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी है, हमें इनके साथ काम रहेगा, हमें चाइना को मैनेज करना है, सो एंड सो। ये जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी इंडिया आ रही है। और ये आपको याद होगा कि पिछले ये जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के हवाले से जब ये NSA भारत के दोवल साहब गए थे तो तब ये इस हवाले से उन्होंने कहा और अभी जिसे कहते हैं ना इस पर मज़ीद काम होगा और इसको दे गोइंग टू मेक इट श्योर। अगर आपको याद हो कि इवन डोनाल्ड ट्रंप बहुत कुछ देना चाह रहे थे, ठीक है जी। और अगर आपको याद हो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो थे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फ़ैसला किया था कि वो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जो है उसको विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है जी। और उस हवाले से फिर ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये सारा अभी बाइडन साहब जो हैं जब से पावर में आए हैं तो ये सुनने में आ रहा है कि जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो टैरिफ इश्यूज़ हैं वो भी रिजॉल्व करेंगे। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी तो बेसिकली अपनी एक्सपोर्ट के लिए जा रहा है। आपको पता है $190 अरब की बायलैटरल एक्सपोर्ट है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों मिला के, ठीक है जी। और ये भी आप इमेजिन करें कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये सारी की सारी जिसे वो कहते हैं ना एक और भी कोलिशन बन रहा है, कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो आप इमेजिन करें कि वट एवर द अमेरिकन्स हैव इन देयर टूल बॉक्स दे आर ऑफरिंग इट टू इंडिया। मोदी साहब ने इंटरनेशनल योगा डे कर दिया। सो इंडिया इज़ मूविंग ग्लोबली विद इट्स सॉफ्ट पावर। वो सॉफ्ट पावर फिर क्रिकेट फिर बॉलीवुड इस तरह की चीज़ें। सो ये उन्होंने देखें ये 70-75 साल में जो इंडिया की डायरेक्शन सेट की है ना, ये उसका फ़ायदा है कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो है या इंडिया जो है whatever the Americans are giving them they are getting it. The US said to allow General Electric to make engines in India for New Delhi's military jets. F-16 जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाए बराक ओबामा दौर के अंदर, उनका आखिरी टाइम। और आज तो फिर देखा जाए तो अमेरिका जो है वो तो दे आर ऑन द लैप ऑफ इंडिया राइट नाउ। वो तो जिस तरीके से अगर दौरा देखा जाए जो पिछला दौरा था मोदी साहब का, स्टार्टिंग फ्रॉम जापान टू पैसिफिक और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तो पैसिफिक खासकर
यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि आज जब हम ये बात कर रहे हैं, इस वक्त जापान, फिलीपींस और यूएस, दे आर डूइंग द एक्सरसाइज इन साउथ एशियन सी राइट नाउ। और उसके बाद जो कल परसों जो वाकया हुआ है, जो एक अमेरिकन एयरप्लेन जा रहा था और उसके सामने से चाइनीज जो गुजरा हत्यारा, जिस तरीके से उन्होंने मनूवर किया है, उसकी वेव जो है वो यहाँ तक वाशिंगटन डीसी तक उसकी आई है। लेकिन इन सारे सर्कमस्टांसेस में बताया जाए तो बेनिफिशियरी भारत है। जो सफर उनका लिया जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, और फिर उसके बेनिफिशियरी यहाँ पे उनके जो सीईओज हैं हमारे, फिर उसके बाद चाइना अमेरिका की दुश्मनी, और उसके बाद अमेरिका की सैंक्शंस टुवर्ड्स चाइना, और वहां से अपने चाइना से उस पर डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए हर जो मैन्युफैक्चरिंग चीज है, आइडिया है, उसको वहां से उठा के चाइना से भारत में ले जाया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया ने जो कहा है कि लॉयड ऑस्टिन ने भारत में आके रशिया के खिलाफ बोला है, तो इसमें भारत का क्या रोल है? अमेरिका और रशिया के रिश्ते अच्छे तो नहीं जा रहे। अमेरिका यूक्रेन में रशिया के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो अमेरिका ने रशिया के खिलाफ जो भी बोला हो, इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है, और ना ही भारत अमेरिका का पिट्ठू है जैसे पाकिस्तान। तो अमेरिका के कुछ भी कहने से भारत और रशिया के रिश्ते पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि भारत ने रशिया को साफ तौर पे बोल दिया है कि भारत और अमेरिका और रशिया और भारत का रिश्ता दोनों अलग मामले हैं। तो पाकिस्तान समझता है जैसे पाकिस्तान अमेरिका का पिट्ठू था अफगानिस्तान जंग में, वैसे ही भारत अमेरिका का पिट्ठू है। ऐसा नहीं है। भारत और अमेरिका के रिश्ते बराबरी के बुनियाद पे बने हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान की तरह अमेरिका से डॉलर नहीं लेता, तो इसीलिए अमेरिका अपना बयान रशिया पे रख सकता है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। और पाक मीडिया ने सही कहा कि अमेरिका को भारत की ज़रूरत है चीन के खिलाफ। ऐसा नहीं कि भारत ने अमेरिका को कहा है कि हम आपके साथ है चीन के खिलाफ। अमेरिका चाहता है कि भारत हमारे साथ हो चीन के खिलाफ, इसीलिए वो भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी दे रहा है, ताकि भारत फ्यूचर में उसे चीन के खिलाफ अमेरिका के फ़ायदे में इस्तेमाल करे। तो इसमें अमेरिका का भी फ़ायदा है भारत के साथ, ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ भारत का फ़ायदा है। और जैसे मैंने कहा कि अमेरिका को भारत की ज़रूरत है, ना कि भारत को अमेरिका की चीन के खिलाफ। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जीई जो भारत में नए हथियार या प्लेन बनाने की प्लानिंग कर रहा है, ये इसीलिए है क्योंकि जो भी चीज़ें चीन में बनती थी वो अब शिफ्ट हो रही है भारत में, और उसका ही एक नतीजा ये है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।